कोरबा की बात करते हैं कि अगर 10 बल्ब जलते हैं तो उसमें से 4 बल्ब यहां से जलते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कोरबा जिला जो है एक आदिवासी बाहुल्य जिला है कि यहाँ 51% आबादी जो है आदिवासी है। जंगल का एक बड़ा भाग जो है 40% जंगल है यहाँ। और इसकी जमीन के नीचे इस राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, वो कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग। तो वो गरीब लोग जो इसके ऊपर बसते हैं, तो ये एक चिंता में है कि अगर हमने सारा कोयला निकाल लिया या हमने सारी खनिज निकाल ली, तो एक होता है कि जिसके पास जल जंगल जमीन है, तो वो आदिवासी केवल उतनी जमीन निकालता है या उतनी जमीन में से चीजें निकालता है जितनी उसको खपत करनी है। पर एक जो माफिया होता है वो कई पीढ़ियों के लिए उसमें से उलीच लेता है। और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में ये बात देखने में आई है कि बहुत सारे माफिया सक्रिय हुए हैं जो जल जंगल जमीन और जो खास करके जल है हमारा, उस जल को किस तरह से लोग अपने हित में ले रहे हैं। और आम आदमी इस समय गर्मी में बड़ी बड़ी नदियां होने के बाद पानी का स्रोत जो है नीचे जा रहा है और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत विरोधाभास में जी रहे हैं। ऐसे समय में चूंकि एक अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ के जो संगठन है वो आपस में मिल जाते हैं जब उनके हितों की बात होती है। पर यह तो बात तय है कि जो संगठित है उसके हितों की बात करने तो बहुत सारे लोग हैं, पर जो संगठित नहीं है, जो इधर उधर बिखरा हुआ है, उनके हितों की बात कैसे होगी। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं दीपेश मिश्रा जी, जो मैं उनसे आग्रह करूंगा जो एटक से हैं, कि वो भी अपनी बात रखें। आज इस मेहनतकश बच्चों के जिले में हम एशियन न्यूज़ का स्वागत करते हैं और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को आपने आज विषय रखा है चर्चा करने के लिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। जहां तक हमारे मनोहर भाई ने कहा, उनकी सारी बातों का मैं समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूं, ये बात सही है कि यहां पर जो है जितने भी बड़े उद्योग हैं, एक दो को छोड़कर सारे पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत है। और स्वाभाविक है जो पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं, जिनका थोड़ा हिंट इन्होंने भी कहा है, वो संगठित लोग हैं और अपने संगठित होने के कारण वो अपने संगठन के बल पर, ट्रेड यूनियन के बल पे अपनी जो जायज जो मांगे होते हैं उन मांगों को वो पूरा कर लेते हैं। पर यह एक सच्चाई है कि पूरे देश में अगर जो संगठित मजदूर अगर 1 से 2 करोड़ हैं, तो 53 करोड़ मजदूर जो है वो असंगठित है। और जिसका फ्यूचर क्या है, क्या उनको तनख्वाह मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, उसके बारे में जो है न सरकार की ओर से न प्रबंधन की ओर से कोई भी निश्चित गाइडलाइन नहीं है। और स्वाभाविक है पूरे देश में जो है उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है। ये बात सही है कि उस दिशा पे हम काम कर रहे हैं और सम संगठन होने के नाते हमारी बहुत सी लड़ाइयां जो है वो प्रबंधन से तो होती है, पर अभी सरकार से भी हमारी जो है डायरेक्ट लड़ाइयां बहुत सारे मुद्दों पे चल रही है। खासकर जो है ये सम कानूनों को सवाल को लेकर, क्योंकि जो सरकार जो है उनका ये कहना है कि ये श्रम कानून जो है वो सही नहीं है, उसके चलते जो है उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट घरानों को जो है काम करने में दिक्कत आ रहा है। इसलिए इन्होंने जो है श्रम कानूनों को बदलने की जो है वो कोड ले आया है और 4 कोड में ये बदलने जा रहे हैं। निश्चित है कि सम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और जैसे मनोहर भाई ने कहा, हम लोग सब एक हैं श्रमिकों के हित को लेकर। तो निश्चित है कि प्रबंधन से टकराव तो होता है हमारा, बस आने वाले समय में
सरकार से भी हमारा बहुत बड़ा टकराव होने जा रहा है। आपने जैसे कहा है कि हम मीडिया के लोग जो है वो जन संगठन और आम लोगों के साथ है, तो हमको लगता है कि आप लोग भी हम इस मुद्दे पर हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमने तय कर लिया है जिस दिन श्रम कोड सरकार लाएगी उस दिन जो है पूरे देश में जो है हम आंदोलन पे हम उतर जाएंगे। और श्रम संगठनों का ये मानना है और ये सच्चाई भी है। ठीक है, सरकार जिसकी भी है और जिनको भी बहुमत मिला है हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, पर हम कहना चाहते हैं संसद में किसी की भी बहुमत हो वो अलग बात है, पर सड़क में जो है वो किसकी बहुमत है, आज भी जो है श्रमिकों का बहुमत, श्रमिकों का आंदोलन वो सड़क पे जो है वो हम लोग दिखाएंगे। और जो श्रम कानूनों को जो बदलने की जो बात चल रही है उसको हम लोग किसी हालत में नहीं होने देंगे। जहां तक कोरबा शहर की बात है, इन्होंने कोरबा शहर की बात की है, ये बात सही है कि कोरबा के विकास के लिए जो आंदोलन श्रम संगठनों को करना चाहिए, आम जनता को करना चाहिए, उसमें हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं। उसका एक कारण क्या है, जो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये किसी भी मुद्दे पर, आम जनमानस के मुद्दे पर, लोगों के हित के मुद्दे पर कोरबा में ये कभी एका नहीं हो पाए हैं। इसके चलते जो है कोरबा जो है पिछले कई वर्षों से है भुगत रहा है, चाहे वो रेल का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे और भी जो सुविधाओं के मामले में, उसमें हम बहुत पीछे हैं। और हम आपसे मांग करते हैं कि आप जो है आज इस धरती पे आए हैं तो कम से कम यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये संदेश दीजिए कि आपके विचारधारा अलग हो सकता है, परंतु जिले की सवाल को लेकर, कोरबा की सवाल को लेकर सब लोग एक मंच पे आए और कोरबा के आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी जिस तरह के श्रम कानून आने वाले हैं जिसकी बात अभी यहाँ पर हमारे साथी कर रहे थे, हमने देखा कि इस देश में ऐसा लोगों को लगने लगा था कि अगर सरकार ने तय कर लिया है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। पर हम एक बार फिर उन किसानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस देश की डेमोक्रेसी में ये बताया कि यदि सरकार अपनी हठधर्मिता पे रहेगी तो किसान नहीं टिकेगा। और किसान ने इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में, और जो आंदोलनकारी हैं, क्योंकि आंदोलन करना बुरा नहीं है, गांधी जी भी आंदोलन करते थे और उसके पहले भी अपनी बात करने के लिए आंदोलन की एक परंपरा रही है, और किसानों ने आंदोलन किया और तरह तरह के हथकंडे के बावजूद किसान नहीं डरे और अंततः सरकार को तीनों कृषि कानून जो थे वो वापस लेने पड़े। तो इस देश में के लोगों ने समझ लिया कि अगर किसानों के कानून, यदि किसानों में एकता है तो उनके कानून वापस हो सकते हैं, कृषि कानून वापस हो सकते हैं। तो यदि जनता की ताकत है कि जनता चाहे तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है।